कृष्ण की वाणी। बच्चे, बहुत ख़ास दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है मेरे बच्चे। और वो ख़ास दिन ऐसा ख़ास दिन होगा ना, जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। बहुत प्यारा ख़ास दिन होगा वो तुम्हारे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, जो मैंने विशेषकर चुना है तुम्हारे लिए। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन ना तुम्हें विशेष महसूस भी होगा, तुम देखना। और सुनो, कुछ चीज़ों में फ़ैसले लेने से पहले ना एक बार सोच लेना, क्योंकि फ़ैसले वो तुम्हारी ज़िंदगी के हैं। ऐसे नहीं कि तुमने अगर एक बार आगे कदम बढ़ा लिया ना, तो पीछे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। पीछे तुम खींच नहीं पाओगे, ना तुम पीछे कर पाओगे और ना तुम्हारा आगे जाने का मन करेगा। तो जो फ़ैसला ले रहे हो उसे पहले अच्छे से सोच लो और दूसरों से मत पूछो। दूसरों से पूछोगे तो वो अपनी समझ के हिसाब से तुम्हें बताएंगे। तो बात तुम्हारी है, तुम्हारे फ़ैसले तुम्हारे होने चाहिए, तुम्हारे मन के हिसाब से, ना कि किसी और के हिसाब से। समझो इस बात को। अपने मन से करोगे, अपने दिल से करोगे तो फ़ैसला सही होगा। समझ रहे हो ना? और सुनो, जब तुम्हारे बच्चों का मन पढ़ाई में ना लग रहा हो ना, तो तुम उन्हें धीरे धीरे कर करना खुद से बिठाओ, खुद से पढ़ाओ, खुद से ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम मेरा स्नान जल उन्हें पिला सको, मेरी थोड़ी सी भक्ति में लगा सको, मेरा नाम जाप करवा सको, वो अच्छे रास्ते पर आ जाए। उनके अंदर की शैतानियाँ धीरे धीरे मैं कम करूँगा। और तुम चाहते हो कि वो पढ़ाई लिखाई करें, तो वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करेंगे। तुम ना रोज़ मेरे माथे का टीका उनके माथे पे लगाया करो, उन्हें सद्बुद्धि आएगी, वो सही रास्ते पे चलेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जो मेरी जोत का घी होता है ना, उस घी को भी उनके सर पर और उनके माथे पे लगाया करो। उन्हें सद्बुद्धि आएगी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा उन पर। और सुनो, जब भी घर से बाहर जाते हो ना, तो अपनी कलम अपने साथ लेके जाया करो। जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम पर, तो फिर अपनी कलम तुम क्यों नहीं लेके जाते? तुम दूसरों से क्यों मांगते हो? देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे पास खुद की होनी चाहिए। तो जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो उस कलम को अपने पास रखा करो हमेशा। जब भी घर से बाहर जाते हो तो रखा करो। और ना तुम एक काम करो, तुम रोज़ ना कुछ भूल जाते हो, तो एक पर्चे पे लिख के ना तुम अपने घर में कहीं ना कहीं लगा दो, जिससे कि घर से निकलने से पहले तुम उन चीज़ों को एक बार नज़र मार कर घर से बाहर निकलो। क्योंकि अक्सर ना तुम चीज़ें भूल जाते हो और भूलोगे भी, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना और कब तक ध्यान रख लोगे? तो इसलिए लिखने की आदत डाल लो, लिख कर रख दो, जिससे कि तुम जब घर से बाहर निकलो तो एक बार नज़र मारो और फिर तुम कभी भी उन चीज़ों को नहीं भूलोगे। वो चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से होंगी। और सुनो, कुछ लोगों को बहुत गुरूर है ना अपने आकर्षण पर, अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पे, और तुम्हें वो बहुत दिखाते हैं। तो तुम परेशान मत होना। उनके अंदर सुंदरता है, उनके अंदर गुरूर है, उनके अंदर घमंड है, लेकिन तुम्हारे अंदर गुण है। जो तुम्हारे अंदर गुण है ना, वो उनके अंदर हो ही नहीं सकता। वो अहंकार में रह रहे हैं, तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो ज़िंदगी भर अपने गुरूर में ही ऐसे ही चले जाएंगे और उनका गुरूर ही उनके लिए शत्रु बनेगा। उनका नुकसान खुद से ही होगा, वो अपना विनाश खुद ही करेंगे, तुम देख लेना। लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को कमी मत महसूस होने दो, बल्कि अपने गुण को अपनी ताकत बनाकर, अपनी मजबूती बनाकर, अपनी हिम्मत बनाकर आगे बढ़ो। देख लेना एक दिन तुम कहाँ होगे और वो कहाँ होंगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं मेरे बच्चे। और जो आज उनका गुरूर है ना, वो ऐसा चूर चूर होगा ना कि तुम खुद से देखोगे, तुम देख लेना। और सुनो, अपनी तरफ से तुम जितना प्यार कर सकते थे तुमने किया। अपनी तरफ से तुम जितना कर सकते थे तुमने अपना 100% दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा दिया। तुमने अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो हर एक चीज़ की जो तुम कर सकते थे। लेकिन जब सामने से ही वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो एक तरफा तुम कब तक खींच लोगे ज़िंदगी को? कब तक एक तरफा तुम रिश्ते निभा लोगे? रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। जहाँ पर एक तरफा की बात आ जाए ना, कि एक ही इंसान दूसरे के लिए इतना करता जाए और दूसरा उसे महत्व ही ना दे, तुम्हें नज़रअंदाज करे, तुम्हें गंदी गंदी बातें कहे, तुम्हें अपशब्द कहे ना, तो वैसे में रिश्ते नहीं चल सकते। तो वैसे में तुम उसे ख़त्म ही कर दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। अपने आप को नया मौका दो, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये मत सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी बस यहीं तक थी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी कभी किसी की ख़त्म नहीं होती। अगर ज़िंदगी का अंत है तो ज़िंदगी की नई शुरुआत भी है। ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे तो शुरुआती दौर में तुम घबराओगे, परेशान होगे, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ज़िंदगी में,
तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और तुम पूरे दिल से और मन से अपने ज़िंदगी को अपना लोगे। तुम्हें अच्छा भी महसूस होगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ, जो तुमने फ़ैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया। क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे बच्चे करनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी फ़ैसले करने पड़ते हैं। कुछ कठोर फ़ैसले ज़िंदगी में होते हैं कि जो तुम्हें कदम उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि एक जगह पर घुट घुट कर रहने से अच्छा है कि तुम अपने ज़िंदगी को बेहतर कर लो। एक बार बस कदम निकालने की देरी है, कुछ कठोर कदम उठाने की देरी है, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। और तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि अगर मैं तुम्हें कहीं जाने से रोक रहा हूँ और अगर तुम्हें नहीं जाने दे रहा, बार बार तुम्हारी चीज़ों में अड़चनें आ रही हैं, तो समझ जाओ ना कि मैं तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचने देना चाहता, उन गहराइयों तक नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि वो सही समय है ही नहीं ना। मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों को जानो और परेशान हो। सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझ पर भरोसा करो। अभी उन चीज़ों में मत जाओ, उन चीज़ों को छोड़ दो। जिन चीज़ों में बार बार अड़चनें आ रही हैं ना, उन चीज़ों को छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम वैसा कुछ करो। अपने रास्ते बदल लो, अपने कामों में ध्यान लगाओ, ठीक है? और सुनो, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और अगर कोई ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है, जिसे कोई रास्ते का समझ में नहीं आता, मार्ग समझ में नहीं आता, अगर तुम उसका हाथ पकड़कर तुम भी उसे साथ लेकर चलोगे, वो भी अगर तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तरक्की करेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मत सोचो कि वो तुमसे ज़िंदगी में आगे निकल जाएगा। ये कभी मत सोचना, ये मन में कभी मत लाना। सबकी किस्मत का सबको मिलेगा, चाहे वो तुम्हारी किस्मत हो, चाहे वो उसकी किस्मत हो। अगर तुम किसी का सहारा बन सकते हो तो ये बहुत पुण्य का काम है मेरे बच्चे। अगर किसी को रास्ता नहीं समझ आ रहा, तुम उसमें अगर समझदार हो, तुम्हें अगर अनुभव है ना, तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं। और कभी ये मत सोचो कि तुम आगे निकल जाओगे या वो पीछे रह जाए, या वो पीछे रह जाए तुम आगे निकल जाओ। ये कभी मत सोचना। बस हमेशा ये सोचना कि उसके भाग्य का उसके साथ और तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे साथ। अगर तुम किसी की सहायता कर रहे हो, तुम्हारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है, संवर रही है ना, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। शायद तुम्हारी वजह से ना किसी का घर परिवार चल सके, शायद किसी की ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी वो अपने परिवार को खिला सके, शायद उसकी ज़िंदगी में लोग खुश रहना शुरू हो जाए। तुम्हारी वजह से जो वो अपने परिवार के लिए करना चाहता है ना, वो कर पाए। तो वो ज़रिया तुम बनो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम वो ज़रिया बनो। अगर तुम्हें ऐसा मौका मिल रहा है ना, तो पीछे कभी मत हटना, उसकी मदद करना। और सुनो, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा खास दिन है ना, आने वाला है ना, और उस दिन तुमने मुझे निमंत्रण दिया है। मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा तुम्हारे जन्मदिन पर, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने आऊँगा। अब मैं किस रूप में आऊँगा ये तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आऊँगा, तुम समझ जाओगे। और कुछ मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि घर पर रहना ही बहुत अच्छा था। उन्हें लगता है कि उन्हें फालतू में ही ना बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, धूप में, छाँव में, बरसात में, सर्दी गर्मी, हर वक्त उन्हें बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो हाँ मेरे बच्चे, ये बात सच है कि तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। आराम का समय तुम्हारे पास बहुत कम होता है। चाहे सर्दी हो या कैसा भी मौसम हो, तुम्हें बाहर निकलकर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये भी सोचो ना कि इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा ये भी है ना कि जो तुम सोच लेते हो ना कि तुम्हें ये लेना है या वो लेना है, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम उसे खरीद पाते हो। तुम उस शक्ति से वो चीज़ ले पाते हो, अपनी मर्ज़ी से तुम जी पाते हो। और ये चीज़ें तुम्हें किसी से मांगनी नहीं पड़ती, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। खुद से तुम वो चीज़ ले सकते हो, कर सकते हो। तो ये चीज़ें, ये आशीर्वाद भी ना यूं ही हर किसी के जीवन में नहीं आता। उसकी कद्र करो ना। उसे बार बार बुरा बोल कर तुम खुद को परेशान करते हो और उन सब चीज़ों को ना अभिशाप में बदल रहे हो। बल्कि तुम तो सौभाग्यशाली हो कि तुम सारी ज़रूरतें अपनी पूरी कर रहे हो और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो। पता है, इस दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं कर पाता जो खुद की ज़रूरतें खुद भी पूरा करे और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी करे। तो ये तो आशीर्वाद हुआ ना। तो फिर और सुनो, जो तुमने दिया है सो दिल से दिया है, उसे मैंने स्वीकार किया है। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य थी तुमने उतना किया और वो मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे। मन में कभी ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य थी, तुम्हारा जितना प्रेम था, तुमने मुझे भेजा और मुझे वो स्वीकार है। बहुत प्यारे हो तुम, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।